ये ऑडियो आपने लीक की है या नहीं की है? ये ऑडियो पब्लिक डोमेन में कैसे आया इसका मुझे भी नहीं पता है। अगर मुझे लीक ही करनी होती तो ये इतनी पुरानी कन्वर्सेशन है। उन्होंने मुझे तमाम पहले पता नहीं क्या क्या बातें मेरे से करी है, मुझे करती रहती है, बताती रहती है, तो मैं पहले भी कर सकता था। से उनका उन्होंने जो हमारे विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनसे शादी करी है, तब से वो लगातार फ़ोन करती रहती हैं। कभी रो रो कर फ़ोन करती हैं कि मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे, मुझे वो कर देंगे भाई। कभी कहती हैं मुझे पार्टी ज्वाइन कर से जाके पूछिए कि वो क्यों बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हैं, विधायक उनको क्यों बीजेपी ज्वाइन कराना चाहता है, उसके पीछे उनकी मकसद क्या है। अमानतुल्लाह इस बात का जवाब देना। समय आने दीजिए, ये ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ बाकी है। दोस्तों, हमारे साथ शहजाद अली हैं, ये बीजेपी में हैं। इनकी बातचीत हुई एक मरियम सिद्दीकी जो अमानतुल्लाह खान की दूसरी वाइफ है। ये बातचीत इनकी पर्सनल थी, लेकिन ये बातचीत इन्होंने लीक कर दी है। उस बातचीत के लीक होने के बाद ओखला की पॉलिटिक्स में एक तरह का हंगामा मचा हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना शहजाद अली से पूछे कि आखिर ये बातचीत है कब की, उन्होंने लीक क्यों की, इसमें इनका मकसद क्या है। शहजाद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए आप, ये आपकी जो बातचीत है मरियम सिद्दीकी से, वो कब की है? देखिए, वो काफ़ी सालों से, महीनों से टच में हैं, लगातार मुझे फ़ोन करती रहती हैं और हमेशा, और जब से उनका उन्होंने जो हमारे विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनसे शादी करी है, तब से वो लगातार फ़ोन करती रहती हैं। कभी रो रो कर फ़ोन करती हैं कि मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे, मुझे वो कर देंगे भाई। कभी कहती हैं मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है। तो आपसे क्यों फ़ोन करती है? आप क्या पुलिस में काहे फ़ोन करते हैं आपको? आप समझे नहीं मेरी बात। क्यों फ़ोन करती है आप? मुझे इसलिए फ़ोन करती हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। मैं कहा आप थाने में जाइए, थाने में आप विधायक के खिलाफ कंप्लेंट दीजिए अगर वो आपको मारते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं। कभी बीच में फ़ोन आएगा वो मुझे गोली मार देंगे। मैं कहा दिल्ली पुलिस है, यहाँ कोई अंधेरगर्दी नहीं है। बदमाशों की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदमाश अंदर घुस गए हैं या तिहाड़ जेल में है। तो ये ऑडियो कब की है बताइए मुझे, कब की एग्जैक्ट? कई डेट नहीं है तो कम से कम कई महीनों पुरानी है। तो फिर आपने इसको आज लीक क्यों किया? नहीं, मैं देखिए मेरी बात सुनिए, ये आप कैसे कह सकते कि मैंने लीक किया? फ़ोन तो उन्होंने मुझे किया है, मेरे पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चूँकि जो डला हुआ है उस पर जो बातें आई, सामने आई, तो क्या आपने लीक नहीं किया? मरियम ने खुद लीक किया? किसने लीक किया इसको? भाई मैं कैसे कह सकता हूँ कि किसने किया? फ़ोन तो उन्होंने मुझे किया ना। नहीं, फ़ोन तो उन्होंने आपको किया है ना, रिकॉर्ड आपने किया, ये तो कंफर्म है। मुझे रिकॉर्ड आपने किया, ये तो कंफर्म है। आप मेरी बात समझिए, ये कैसे कंफर्म आप कर सकते हैं? लेकिन हाँ, वो मेरी कन्वर्सेशन है, ये बिल्कुल कंफर्म है। नहीं, ये तो कंफर्म है। कन्वर्सेशन मेरी है, मेरे से बात नहीं, अगर वो आपसे मरियम के पीछे बातचीत हो रही है, या तो मरियम लीक करेगी या आप लीक करेंगे, तीसरा कोई बंदा लीक नहीं करेगा। मरियम खुद लीक इसलिए नहीं। ये सवाल एक मिनट रुकिए, मरियम इसलिए लीक नहीं करेगी कि मरियम की बदनामी हो रही है। जवाब दे, सवाल सुनिए तो जवाब दीजिएगा। मेरी बात तो सुनिए, पहले सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। मरियम इसलिए लीक नहीं करेगी कि इसमें मरियम की बदनामी हो रही है। एक तो बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से उसकी बदनामी होगी, दूसरे वो अमानत साहब जो उसके हस्बैंड है, उसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ उसमें है, तो उसकी बदनामी होगी। तो मुझे लगता है मरियम नहीं करेगी। तो या तो आपकी तरफ से लीक हुई है या आपका मोबाइल किसी ने ले लिया दूसरे ने। आप एक बात बताएं, अगर मुझे लीक ही करनी होती तो ये इतनी पुरानी कन्वर्सेशन है। उन्होंने मुझे तमाम पहले पता नहीं क्या क्या बातें मेरे से करी है, मुझे करती रहती है, बताती रहती है, तो मैं पहले भी कर सकता था। अब फोन भाई एक चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं आप कि आपने लीक नहीं की है। ये पब्लिक डोमेन में आ गई, मीडिया में आ गई, तो कंफर्म है कि मेरी है। लेकिन अब ये लीक किसने करी है नहीं मुझे पता कि किसने करी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए शहजाद साहब, आप उसको उस ऑडियो में बहन बहन कह रहे हैं, बार-बार आप बहन का हवाला दे रहे हैं, वो आपको भाई कह रही है, आप दोनों एक ही तरफ के हैं, इसका भी हवाला दे रहे हैं। आप मरियम की तारीफ भी कर रहे हैं कि तुम बहुत मशहूर हो, बाजी तुम शेर हो, तुम ये हो, फलाना हो, और उसके बावजूद भी उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब चूंकि आप इनकार कर रहे हैं, पता नहीं आपने रिकॉर्ड किया उसने रिकॉर्ड किया, ये भी कंफर्म नहीं है। यही मैं आपसे, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। ये तो ये सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने रिकॉर्ड किया ये भी आप कंफर्म, चूंकि आप नहीं कर रहे हैं। मरियम भी कह रही है कि हमने रिकॉर्ड तो किया ही नहीं, उसने नहीं किया होगा। मैं इंटरव्यू उसका भी करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये मुनासिब था कि रिकॉर्ड हो? सुनिए तो मेरी बात, जब आप उनसे मिलें तो ये सवाल उनसे करिएगा कि वो कितने सालों से टच में हैं।
नहीं, टच में होंगे, नो डाउट। मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। जी जी। कितने सालों से टच में, और उन्होंने मुझे कितनी बार फोन किया, उन्होंने ही किया, मैंने उन्हें कभी कॉल नहीं किया। उस ऑडियो में वो बोल रही है कि उन्होंने कॉल किया, कभी भी उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनसे उठा के बात करी है। अब उनका क्या मकसद है, क्योंकि वो उनका एक स्टैंड जो है ना अपना खुद का क्लियर नहीं है, वो क्या स्टैंड लेती हैं, बोलती हैं। मुझे तमाम बीच में कॉल करी है उन्होंने, कभी मुझे मार रहे हैं, कभी मुझे पीट रहे हैं, कभी मुझे गोली मार देंगे, हम विधायक कभी कुछ कर देंगे। मैंने कहा आप थाने जाइए, और हमारे जो लायक है हम भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपको बहन बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। इतने सालों के रिश्ते हैं, इससे पहले भी उन्होंने मुझे तमाम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पब्लिक डोमेन में। मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ और भी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि सिर्फ ये सवाल मेरे से नहीं, और भी कुछ रखे हुए क्या? इतने नहीं, मेरी बात नहीं हो रही है। अच्छा। ये तो ट्रेलर है, हो सकता है, क्योंकि मैं भी पब्लिक डोमेन में रहता हूँ, कई लोग चर्चा करते हैं, तमाम चर्चा करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने चर्चा सुनी, कोई आदमी वो इनके खिलाफ लेके बैठा हुआ है बहुत सारी चीज़ें। तो हो सकता है, क्योंकि तो देखिए आज डिजिटल दौर है, कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। शरद भाई एक चीज़ ये बताइए, आपकी उनसे बात हुई होगी, तो क्या इस बातचीत के बाद उनको आप बीजेपी में किसी से मिलवाने ले गए थे? भाई देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी में तो मैं मिलवाने के लिए बात कर ही रहा था ना, लेकिन वो तो अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं है। ले नहीं गए आप? ले नहीं गए? नहीं ले गए। अच्छा, अब ये स्टैंड क्लियर इसलिए नहीं है, विधायक जी उनको आगे कर रहे हैं, विधायक जी उनको पार्टी में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, उनका मकसद ही नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि एक लंबे दौर से वो टच में है। ये कोई अभी हाल फिलहाल की बात नहीं है शिबली भाई, लंबे दौर से, दसियों सालों से, बड़ा तो खुद भी ताल्लुकात तो आपके बताती है कि वो जानती है मेरी। तो अब अगर मुझे लीक ही करना होता तो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए, जो आम आदमी पार्टी शिबली भाई आरोप लगाती है, जैसे अभी अतिशी ने लगाया, केजरीवाल तमाम बोलते हैं कि भाजपा हमारे विधायकों को खरीद रही, हमारे विधायकों के टच में ये वो फलाना, और इधर जो है वो अमानतुल्लाह जो है हमारे विधायक, उनकी बीवी वो भाजपा ज्वाइन करने की बात करती है। तो सवाल जो है वो अतिशी से होना चाहिए, केजरीवाल से होना चाहिए कि वो झूठ बोलते हैं और अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, अभी बीच में उन पे झूठे बेबुनियाद उन पे इल्ज़ाम लगाए और आज तक कोई सबूत नहीं दे पाए। तो सवाल किससे होना चाहिए? ये सवाल तो मैं आपसे कहूँगा उनसे जाके पूछिए कि वो क्यों बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हैं, विधायक उनको क्यों बीजेपी ज्वाइन कराना चाहता है, उसके पीछे उनकी मकसद क्या है। अमानतुल्लाह इस बात का जवाब दे रहा। ये बताइए, आपके हिसाब से अमानत साहब अपनी वाइफ को बीजेपी में इसलिए ज्वाइन करवाना चाहते हैं, जो मैंने सुना है, इसलिए ज्वाइन करवाना चाहते हैं कि आपको लगता है कि वहाँ वो मरियम के ज़रिए ऊपर के लोगों से बात करेंगे और अमानत साहब जो परेशानी में हैं उससे बचाने की कुछ कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे जो लगता है जहाँ तक कि अमानतुल्लाह इतना कमज़ोर आदमी नहीं है कि वो मरियम के सहारे बीजेपी के किसी बंदे से मिलना चाहेगा। जो मुझे लगता है कि अमानत साहब अगर चाहें बीजेपी के किसी ऊपर के लोगों से मिलने के लिए और पैरवी हो सकती है। इस विधानसभा से वो लगभग 160-70 दिन से गायब है। आप भी जानते हैं बेहतर, आप भी यहीं के निवासी हैं। 160-70 दिन बिल्कुल आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। क्यों गायब हैं? अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, अगर उन्होंने वक्फ बोर्ड में घोटाला नहीं किया, अगर उन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं बेची जो उन पे एफआईआर हुई, क्यों गायब हुए? आज वो अरेस्ट भी हो गए अभी हाल फिलहाल में, आपको पता भी चला होगा। मैं चीज़ कह रहा हूँ, वो जो गलती उन्होंने की है, अगर वो गलती की होगी तो सजा तो उनको मिल ही जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या अमानत साहब इतना कमज़ोर आदमी है कि बीवी का सहारा लेकर अपने आप को बचाने के लिए? मैं देखिए उनके कमज़ोरी को और उनकी ताकत को नहीं जानता हूँ। अगर वो कमज़ोर ना होते तो वो भागते ही नहीं, डट के मुकाबला करते। क्यों भाग रहे हैं वो? अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों भाग रहे हैं? मैंने तो मार्केट में तमाम कई लोगों से चर्चा भी सुनी है, वो लगातार प्रयास में कि किसी तरह से वो अपना कोई सेटलमेंट, कोई रास्ता निकालें, किसी तरह से कोशिश, इसीलिए वो यहाँ से गायब है लगातार अपनी विधानसभा से। इलाके के अंदर के हालात आप देखिए, सैकड़ों जो 10 साल तो हो ही गए, 10 साल से जो हालात थे हमारे ओखला के एज इट इज़ हैं। सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, नाले बह रहे हैं, जो इलाके का पानी और ट्रैक्टरों के द्वारा फेंका जा रहा है, वही झुके तू हालात हैं। तो एक चीज़ मुझे शहजाद साहब, चूँकि ये चीज़ कन्फर्म अब हो ही नहीं रही है, जो पहले तो मुझे ये उम्मीद थी कि शहजाद साहब ने खुद लीक किया होगा इस ऑडियो को, अब आप इनकार कर रहे हैं कि मैंने तो लीक किया ही नहीं। पहली बात तो ये है। आप मेरी बात, अब तो ये बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिए तो मैं दूसरा सवाल करूँ, ये ऑडियो आपने लीक की है या नहीं की है? ये ऑडियो पब्लिक डोमेन में कैसे आया इसका मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, अब कैसे आया है? अब मेरा दूसरा सवाल ये सुनिए, आपको ये नहीं लगता कि जिसको आप बाजी बाजी कह रहे हैं वो आपको भाई भाई कह रही है, उसकी जो ये वाली ऑडियो, जैसे मान लीजिए मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, शहजाद साहब से मैं कांटेक्ट में हूँ,
शहजाद साहब मुझे कई चीज़ें अंदर की बता रहे हैं, बीजेपी की ही बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की ही बता रहे हैं। हो सकता है बताते भी रहते हैं लोग, मीडिया वालों को बताते रहते हैं, मीडिया वाले आपको बताते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो राज में रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। आपने मुझे कुछ चीज़ बताई अंदर की, मान लीजिए बीजेपी के खिलाफ, मैं खबर तो बना लूँगा, ये मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे शहजाद भाई ने दी है, ये मेरा सूत्र कभी नहीं बोलूँगा मैं। तो आपको नहीं लगता कि ऑडियो आपने लीक की हो या किसी ने की हो, ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ हुआ है, आप मेरा भरोसा टूटा है। जैसे आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ना शिबली भाई, अभी आप जाके उनका इंटरव्यू लीजिए और उनसे ये पूछिएगा कि आप उनसे कितने सालों से बात करती हैं, फ़ोन करती हैं उनको, कभी उनको धमका रहा है कोई, कभी विधायक मार रहा है, कभी मदद मांगती है आपसे, मदद मेरे से मांगती है। मैं हमेशा उनकी फ़ोन उठा के जो मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। अभी वो लगातार मुझे पार्टी ज्वाइन करनी, मुझे कि ये समझ ही नहीं आ रहा है कि विधायक ऐसा क्यों करवाना चाह रहे हैं। उनकी खुद की मर्जी तो है नहीं, अगर उनकी खुद की मर्जी होती तो अब तक कर चुकी होती। इतने लंबे सालों से जो आदमी एक ही बात कर रहा हो, अगर उनका खुद का स्टैंड होता तो या तो वो पार्टी ज्वाइन कर चुकी होती, उनकी तो छवि में कोई ऐसा कुछ मामला है नहीं। यानी आपका कहना ये है कि अमानत साहब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मरियम बीजेपी ज्वाइन कर ले। बिल्कुल हो सकता है, अब वो क्या उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है मुझे नहीं पता, या उनकी आपस की कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनका है हो सकता है वो उनके ऊपर कोई दबाव बना के क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है मैं कैसे कह सकता हूँ। शहजाद साहब मुझे एक चीज़ बताइए, मरियम कह रही है कि चूंकि ऑडियो लीक किया है, आप पे कह रही है वो ऑडियो आपने लीक करवाया है। एक तो ऑडियो की रिकॉर्डिंग ही लीगल है अपने आप में, कानून के हिसाब से आप जानते होंगे। तो मरियम ने कहा कि मैं कानूनी एक्शन लूंगी शहजाद साहब के खिलाफ। बिल्कुल, इस पे क्या कहना है आप? बिल्कुल लीजिए, एकदम लीजिए, हमने उन्हें कॉल किया ही नहीं, हम भी लेंगे एक्शन, उसमें क्या दिक्कत है, एकदम ले जाके एक्शन। अच्छा भाई एक दूसरी चीज़ बताइए, आपके मरियम से इतने पुराने रिश्ते हैं, पार्टी अलग अलग है लेकिन ताल्लुकात आप लोगों के पुराने हैं। मेरे दुआ सलाम मैंने बताया है ना, बहुत दिनों से, सालों से। नहीं तो मैं मेरा सवाल ये है कि इस ऑडियो की वजह से आप लोग रिश्ते खराब नहीं हो गए? आप नहीं, मेरे रिश्ते क्यों खराब होंगे? अगर मुझे लीक ही करनी होती और तमाम चीज़ें, उन्होंने उनसे मुलाकात हुई उनके घर पे जब, तो उन्होंने शादी भी नहीं करी थी अमानतुल्लाह खान से, तब उन्होंने तमाम विधायक के खिलाफ 10 बातें बोली हमें, ऐसी बातें बोली जो हम आपके लाइव इंटरव्यू बोल भी नहीं सकते। भाई एक चीज़ और बताइए, ऐसी क्या इससे भी खतरनाक चीज़ आपके पास है क्या? देखिए समय बताएगा, ये तो रखे हुए हैं, समय बताएगा, कौन रखे हुए, क्या रखे हुए है, ये समय बताएगा। कुछ कुछ एक्सक्लूसिव आपके पास है अभी ये ट्रेलर है, हो सकता है अभी पिक्चर बड़ी हो। तो ट्रेलर आपने ही लॉन्च किया है? आप समझे नहीं, ये आप या मैं या कोई भी कैसे कह देगा? आए वो मैदान में, वो जवाब देना। तो अगर मुझे लीक ही करनी होती तो एक ज़माने से उनसे रिश्ते हैं, उन्होंने विधायक के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोली हैं, क्या बातें बोली हैं, ये है वो है, हमें इस्तेमाल किया, फलाना ढिमाका, बहुत सारी बातें कि जिनको जो मैं खुल के यहाँ बयां भी नहीं कर सकता हूँ। आप समझ रहे मेरी बात? मुनासिब भी नहीं है। अगर मेरी जहनियत ये होती कि मुझे लीक ही करना है, समझना आप, तो मैं उस वक्त करता, वो तो बड़ा मटेरियल होता। ये इतनी छोटी सी बात पार्टी ज्वाइनिंग को लेके, लेकिन ये जवाब जो है आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। उनके सरगना जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, झूठे केजरीवाल हैं, जो अतिशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेव जी, उन पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो हमारे विधायक को खरीदना चाहते हैं, तो जवाब वो दें कि उनके पार्टी के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो उनकी वाइफ जो है ना, वो क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहती है और क्यों विधायक जी ज्वाइन कराना चाहते हैं। शायद मुझे एक चीज़ बताइए, 2-3 दिन पहले आपने मुझे इंटरव्यू दिया, आपने 2 अहम इल्ज़ाम लगाए अरीबा पे, ये इसको लेके, और फिर आपने एक इल्ज़ाम लगाया वो ट्रैक्टर वाला पे, तीसरा धमाका आपने आज कर दिया। इल्ज़ाम नहीं सुने ना, तीसरा धमाका आपने आज कर दिया। आखिर आप चाहते क्या? ओखला में क्या धमाका करना चाह रहे हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ जो इलाका है हमारा, उस इलाके के अंदर हमारी जो आवाम है, उस आवाम का 25 सालों से, भाजपा का तो यहाँ विधायक है नहीं, छोटे छोटे मसलों में वो बेचारे अटके रहते हैं, उनका हॉस्पिटल का काम नहीं होता, उनका थाने का काम नहीं होता। अब बहुत सारी चीज़ें तो मैं अभी आपको ऐसी भी दिखा सकता हूँ कि मुझे तमाम लोग फ़ोन करते रहते हैं, इन्हीं के लोग फ़ोन करते रहते हैं, मैं उनका भी काम कराता हूँ, और पूछिए जाके उनसे कराता या नहीं कराता हूँ, या कभी उनकी चाय पी हो, मेरे बस की जो मैं करता हूँ। तो इलाके का हमारे लोगों को कूड़ेदान और पानी 25 साल से, 15 साल से कांग्रेस ने, यहाँ के 5-5 पोर्टफोलियो के मिनिस्टर रहे, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के रहे, पार्षद कांग्रेस के रहे 10 सालों से। अब ये बैठे हुए हैं दिल्ली में केजरीवाल झूठे,
आज तक एक कूड़ेदान नहीं मिला शिबली भाई। ये रहा फाउंटेन आपके पीछे यहीं से दिखता है, इस पर भी मैंने कार्रवाई की थी, मैं कोर्ट भी गया हूँ। मैंने ये मेरी बात ये थी कि आप 18 लाख रुपए का टेंडर यहाँ पे सौंदर्यीकरण के नाम पे करना चाहते हैं, आपकी मंशा ठीक नहीं है। और खुल के बोल रहा हूँ, मंशा उनकी ठीक होती तो यहाँ वो मार्केटिंग का अड्डा ना बनाते, वो यहाँ 18 लाख रुपए न लगाकर कहीं कूड़ेदान के लिए जगह अलॉटमेंट करा के एक बड़ा कूड़ेदान बनाते, उसके ऊपर गमले लगाते, उसके ऊपर प्लांटेशन करते, तो इलाके में सौंदर्यीकरण भी होता और इलाके के अंदर कूड़ेदान भी मिलता। आज वो ट्रैक्टर लगा दिए 19 महीनों से उन्होंने। तो आप मुझे बताएं। शायद भाई मुझे एक चीज़ बताइए, अभी अमाना साहब बहुत परेशानी में हैं, जो उनके बहुत ख़तरनाक दुश्मन लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ, नहीं जो भी है मतलब दुश्मन से मुराद ये है पॉलिटिकल जो राइवल लोग होते हैं भाई देखिए, वो भी उनके खिलाफ जो है, प्लीज़ सवाल सुन लीजिए, वो भी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा इन दिनों नहीं बोल रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं। उनकी परेशानी से ये लोग भी कुछ ना कुछ वो मायूस है कि बेचारे बहुत परेशान है किसी न किसी वजह से। लेकिन इस परेशानी के आलम में आप आए दिन एक न एक धमाका करते जा रहे हैं, क्या वजह है ये? आप एक बात बताएं, मैं कोई प्लॉट कब्जे नहीं करता, मेरा कोई फ्लैट कब्जे का काम नहीं, मेरा कोई इलाके में ऐसा कोई काम नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं मेरा बैकग्राउंड है, और ना ही मैंने उनके किसी ऐसी कोई चीज़ है कि जो मेरी दुश्मनी का तो कोई एक कनेक्शन कोई साबित तो कर दे, कोई साबित तो कर दे। मैं तो इलाकों के मुद्दे की बात कर रहा हूँ और वो इलाके के विधायक है, उनसे सवाल करूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, अभी उनको हमदर्दी की जरूरत है। हमदर्दी के वक्त में आप भाई आप सुनिए, वो इतना बड़ा करोड़ों का घोटाला करके बैठ गए, काहे की हमदर्दी शिबली भाई? दिल्ली दंगे हो गए, दिल्ली दंगों में 50 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा कर लिया, वो भी मेरे पास प्रूफ है, इस पे भी मैं FIR करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। इस पे भी मैं आपको दिखाया था मैंने, उस पे भी मैं FIR करूंगा। जवाब देना, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, अपने आप को लीडर कहते हैं ये लोग, काम इनके डीलरों वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है इनका। तो अभी मैंने कहा ना, समय आने दीजिए, ये ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए, ये थे शहजाद अली साहब जिनको आपने सुना, ये क्या कह रहे हैं। मरियम ने कहा है कि वो इनके खिलाफ एक्शन लेंगी, वो जो ऑडियो लीक हो गया है, लेकिन ये साफ साफ कह रहे हैं बातचीत तो हमारी है, बातचीत कन्फर्म है, कई महीने पहले बातचीत हुई है, लेकिन लीक हमने ही किया है ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कह रहे हैं हमने लीक नहीं किया, ये साफ साफ मना कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ओखला की पॉलिटिक्स में और क्या क्या भूचाल आता है। ये खुद ही कह रहे हैं ये टेलर है, पता नहीं इनके पास कौन कौन सी फिल्म है, ये फिल्म कैसे कैसे किस किस इंटरवल पे जारी करते रहेंगे, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा।